आज इमरान खान साहब जो हैं वो 4 केसेस में ज़मानत के लिए मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हुए। 3 अदालतों से उनकी ज़मानत हो गई है और एक मामले में उनकी ज़मानत नहीं हुई। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये जो आज जो एक हमने देखा कि वहाँ पर जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे थे तो उनकी गाड़ी से बहुत से लोग गिर गए। उनकी गाड़ी पे जो लटके हुए थे वो लोग गिर गए और फिर हंगामा राई भी हुई वहाँ पे अदालत के अंदर। तो इसमें बहुत से लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ जो है वो जेल भरो तहरीक चला रही है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो अदालतों में पेश होकर अपनी ज़मानत करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा तजाद नहीं है आपके ख्याल में? हामिद मीर साहब, मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल सियासी स्ट्रेटजी है और सियासी स्ट्रेटजी इसलिए है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप एक मूवमेंट चलाएं और सारे के सारे जो हैं पार्टी लीडरशिप जिन्होंने फ़ैसले करने हैं वो जेल में चले जाएं और पीछे से पार्टी में कोई रह ही ना जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत वक्त आएगा तो जिसने जाना है जेल में, जिसने करना है, उस स्ट्रेटजी के मुताबिक ही जाएंगे। आप देखें बहुत सारी लीडरशिप गई है जेल और वो अभी तक मेरा ख्याल है बाहर नहीं निकल सके। इसी तरह वर्कर्स हैं कुछ जो जेल में हैं, कुछ निकल आए हैं, कुछ ने जाना है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इसका मकसद, जो मेन मकसद था वो ये था कि ये चूँकि इलेक्शन की डेट नहीं हो रही थी और ये इलेक्शन की ये जो एक क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, रूल ऑफ लॉ का क्राइसिस था, उसकी प्रोटेस्ट में था। अब मुझे उम्मीद ये है कि कल तक जब ये फैसला होगा और ये मामला एक तरफ लगेगा और अदालत एक बड़ा और अदालत ने बड़ा क्लियरली बार बार ये कहा है और उम्मीद है यही फैसले में भी नज़र आएगा कि हमने फ़ैसला करना है मुस्तकबिल के लिए, इस इलेक्शन के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी, ताकि कल को ऐसा ना हो। तो हो सकता है कि उसके बाद ये मूवमेंट एक तरह तब्दील हो जाए, क्योंकि इलेक्शन मोड हो जाएगा शुरू, तो इलेक्शन मोड में सारा मामला चला जाए। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसके तहत ये चल रहा है। बाकी तबसरे आप कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं गया जेल में, ये शख्स क्यों चला गया, लेकिन इसके पीछे एक थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा नासिरा जावेद इकबाल साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आज इमरान खान साहब की 3 केसेस में ज़मानत हो गई, एक केस में ज़मानत नहीं हुई, जज साहब ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अब कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, तो क्या उसके बाद ये जेल भरो तहरीक जो है ये ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी की अपनी स्वाबदीद है और कायद जो उनके हैं उनकी अपनी स्वाबदीद है कि वो क्या फ़ैसला इस पे करते हैं। हम तो शहरी हैं, हम तो देख रहे हैं कि होना क्या है। और सबसे बड़ा जो है ना, इस शहरियों को जिस बात पे मायूसी है जी, तो नासिरा जावेद इकबाल साहब से हमारा राब्ता मुनक़ित हो गया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, नाकाम तो हो गई ये तारीख। अब ये कल जो भी फैसला आएगा, जो एक्सपेक्टेड फ़ैसला हो सकता है, उसके नतीजे के तौर पे ये ख़त्म करेंगे और फिर फेस सेविंग करेंगे। ये इसमें जो है नज़र आता है। बाकी आपने देख लिया, कंट्राडिक्शन तो देख ली। इमरान खान साहब जो है ना वो लोगों को कुचल के भाग रहे हैं और चौथी ज़मानत, 3 ज़मानतें हो गई, चौथी ज़मानत लेने के पीछे थे और नहीं हुई तो भाग गए उधर से, और बाकी लोगों को कह रहे हैं आप जेल जाएँ। तो एक तरफ तो वो दावा करते हैं कि वो कायद-ए-आज़म को फॉलो करते हैं। कायद-ए-आज़म ने तो ज़िंदगी में कभी जेल भरो मेरा ख्याल है नहीं की है। गफ़ार खान साहब ने की है, नेहरू साहब ने की है, गांधी साहब ने की है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की है। तो अगर उनको फॉलो करते हैं तो फिर तो ठीक है, जेल भरे भी और भरवाएँ भी। मगर पहले खूब गफ़ार खान का आपको पता होगा खुद गए थे और उनके साथ 14,000 लोग जो है ना उसी दिन गए थे, फिर 41,000 लोगों ने दूसरे दिन या तीसरे। नासिरा जावेद इकबाल साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। हम आपसे पूछ रहे थे कि ये जो हो रहा है, इमरान खान साहब की आज 3 केसेस में ज़मानत हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक भी चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको जेल भरो तहरीक जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये तो पार्टी का अपना फ़ैसला है। उनके स्वाबदीदी इख्तियारात में ये शामिल है कि जो वो कायद उनके फ़ैसला करते हैं, तमाम जो उनके वर्कर्स हैं वो उस पर अमल दरामद करते हैं। और अगर वो समझते हैं कि इस फैसले के बाद उनको ज़रूरत नहीं है जेल भरो तहरीक की, तो वो ख़त्म कर देंगे। अगर वो समझते हैं कि इसको जारी रखना ज़रूरी है,
तो शायद जारी रखे। अब ये तो वो आपस में ही पार्टी वाले लोग और सियासतदान फैसला कर सकते हैं, ये हम जैसे आम शहरी तो नहीं ना कर सकते। अच्छा, ये आखिर में ये ज़रा ये भी बता देंगे, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ज़मानतें करवा रहे हैं तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को, वलीद इकबाल साहब को, बाकी लोगों को, उनको भी अपनी ज़मानत नहीं करा लेनी चाहिए? मेरा ख्याल है ये कुछ जो है ना मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, उनके तहत इनको उन्होंने अब नज़रबंदी जो है उनकी की हुई है, तो ये उसका मुकाबला फिर उनकी जो है पीटीआई, वो इसके मुताबिक कोई अपने लाए अमल जो है वो तय करेंगे कि क्या करना है, इनको छुड़ाना है या बेल के लिए कोशिश करनी है। ये जो 2 स्टैंडिंग हैं या सिटिंग सेनेटर्स हैं, इनकी तो अगर सेनेट कॉल हो जाए ना तो इनका तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी लिया जा सकता है, तो इन दोनों के लिए तो मसला कुछ और है। बाकी जो पार्टी है वो उनका एक मेरा ख्याल है कि मिल के उनका फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने लाए अमल करना।